उत्तराखंड में इस साल काफी बार हमने बादल फटने की न्यूज सुनी। इस नेचुरल डिजास्टर से काफी लोग मारे गए, वहाँ के घर लैंडस्लाइड में टूट गए। काफी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि रोड, रेलवे ट्रैक्स तबाह हो गई। उत्तराखंड की नदियों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन नेचुरल डिजास्टर का कारण क्या है? आज हम बात करेंगे इन्हीं नेचुरल डिजास्टर के पीछे के कारण को। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का नाम हमने काफी बार टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर पॉडकास्ट में सुना या पढ़ा होगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब जब हर जगह का टेम्परेचर बढ़ जाए, लेकिन क्लाइमेट चेंज का मतलब है एक ही जगह पर दो अलग अलग वेदर, कहीं पर ठंड तो कहीं पर गर्मी। साइंटिस्ट का मानना है कि ये क्लाइमेट चेंजेस अब 2 गुना स्पीड से चेंज होगा और इसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत 1970 में हुई, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिस जगह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल में एक बढ़ोतरी आई। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद जब लोगों के बीच वाहन चलाने वालों की संख्या बढ़ गई, उस टाइम साइंटिस्ट ने पाया कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ रहा है और शायद यही वह समय था जब ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई। और इस टाइम के बाद दुनिया में लोगों की तादाद बढ़ती गई और हम लोग तेजी से फॉसिल फ्यूल्स को जलाने लगे, जिस कारण हम लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया। इसी कारण से सन से निकलने वाली कुछ हीट तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराकर अलग हो जाती है, लेकिन कुछ हीट हमारे अर्थ के गैस जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड में बंद होकर रह जाती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्रियल एरा के बाद से हमारे अर्थ का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। शायद हमें ये बहुत नॉर्मल लग रहा है कि सिर्फ 1.1 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ा है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो अब समर सीजन में पहले के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा गर्मी होती है। अगर हम आर्कटिक रीजन की बात करें तो अब जैसे जैसे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे नॉर्थ पोल की आइस तेजी से पिघलती जा रही है, जिस कारण ओशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। साइंटिस्ट ने बताया है कि 1880 से ओशन का लेवल 8 इंच बढ़ा था, लेकिन सिर्फ 25 साल में ही ओशन का लेवल 3 इंच और बढ़ गया है। इस बदलते ओशन लेवल की वजह से ही पैटर्न बदल रहे हैं। बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, अचानक बाढ़ आ रही है, नॉर्थर्न इंडिया में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बदलती गर्मी की वजह से ही पिछले साल गेहूं की फसल खराब हुई और मार्केट में इनकी प्राइस में एक बड़ा उछाल आया था। अब आप खुद सोचिए, आर्कटिक ओशन में आइस के मेल्ट होने से हमारे इंडिया में काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और यही कारण है इस साल उत्तराखंड में आई नेचुरल डिजास्टर का। इसी के चलते दुनिया के कुछ खूबसूरत शहर डूब गए। अगर हम लोगों ने इन फॉसल फ्यूल्स, बढ़ती हुई गाड़ियां और एसी का इस्तेमाल करना कम नहीं किया तो शायद एक दिन आर्कटिक ओशन की सारी बर्फ पिघल जाएगी और हमारे अर्थ पर सिर्फ पानी ही रह जाएगा और जमीन का तो अता पता ही नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।